Focus of the day. आ गए। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। हमारे राम आ गए। कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। हमारे प्रभु राम आ गए। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। हेलो एस्पिरेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आइज के यूट्यूब चैनल पे। 22 जनवरी 2024 को इतिहास रचा गया है इंडियन कल्चर का, विच इज़ द राम टेम्पल। इससे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कैसे कैसे टाइमलाइन शुरू हुई। इसके अलावा नगर स्ट्रक्चर जो है इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ फीचर्स हैं, बेसिकली 5 फीचर्स हैं नगर स्ट्रक्चर के जो ज़रूरी हैं बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़ राइट नाउ। आफ्टर दैट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेज फिल्म। पॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। राम टेम्पल नगरा स्टाइल में बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ एन नगरा स्टाइल में इसको डिज़ाइन किया गया है टेम्पल आर्किटेक्चर में, और ये लाओस, कंबोडिया, एशिया, साउथ अमेरिका, मॉरिशस, यहाँ सब जगह रामायण बेसिकली फेमस है। इबीदो जो है वो इंडोनेशिया की रामायण उस हिसाब से आती है, बिकॉज ये पूरा ही जो अखंड भारत वाला एक केस आता है वो यहाँ तक जाता है। नाउ अगर हम आगे मराठास ने अपील किया सबसे पहले अयोध्या, काशी और मथुरा के कंट्रोल के लिए। देन उसके बाद 19th सेंचुरी में यहाँ जुडिशियल रिकॉर्ड्स जो लगभग 1822 तक डेट कर रहे थे उनका यहाँ पे हवाला दिया गया था। लेटर ऑन 1855 में एक वायलेंट क्लैश हुआ बाबरी मस्जिद के नीचे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, जिसमें जन्मस्थान जो है उसको हिंदुओं ने कैप्चर कर लिया या वो जीत गए। नाउ प्लेसमेंट फिर रामलला का होता है 1949 में। जो आइडल है राम की वो मॉस्क में रखी जाती है। अब इससे बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, लोगों की भीड़ लगने लगती है। इसके बाद लीगल बैटल्स भी यहाँ पे हैं, जैसे 1980 के अराउंड जो विश्व हिंदू परिषद था, इन्होंने एक मूवमेंट इनिशिएट की थी लिबरेशन के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ श्राइन के लिए। लेटर ऑन 1986 में जो बाबरी मस्जिद थी इसके लॉक्स को ओपन किया गया। उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। एंड उसके बाद जो ईयर्स ने देखा गया कि अगेन 1989 में यहाँ पे कुछ फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी हुई या शिलान्यास हुआ। रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी 1990 में लेकर के निकले। लेटर ऑन इनको अरेस्ट कर लिया था लालू प्रसाद यादव ने। इन्हीं के साथ उमा भारती भी जुड़ी थी। तो यहां से ये कहानी शुरू होती है, जो कि गुजरात से लेकर अयोध्या ये लोग आ रहे थे दिल्ली होते हुए। 92 को एक मॉब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर देता है। इससे पॉलिटिकल रिपरकशंस आते हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ स्पीच वगैरह भी होती है, मोरारजी देसाई भी प्रेजेंट होते हैं। 19 कल्याण सिंह की उस समय सरकार थी यूपी में। एंड 1993 में पार्लियामेंट ने बेसिकली सर्टेन एरा का एक्विजिशन एक्ट जो है अयोध्या का, इसको पास किया गया, और गवर्नमेंट को अलाउ किया गया कि जो डिस्प्यूटेड राम जन्मभूमि है वो इसको बेसिकली उस पर प्रोसीडिंग्स कर सकती है, अपने अंडर ला सकती है। लेटर ऑन लिबेरान कमीशन यहां बना गया था। लिबेरहान कमीशन इसको कहा जाता है। लिबेरहान कमीशन 2009 में बनाया गया था। इसने बेसिकली जितने भी एविडेंस हुए थे 1992 में इनको हाईलाइट किया गया था। लैंड को 2:1 के रेशियो में बेसिकली डिवाइड किया, जिसमें जो 2/3 लैंड था जो 2.77 एकड़ था, जिसमें गर्भगृह आता है, ये जो राम टेम्पल की तरफ से जो लोग थे उनको दिया गया, श्री रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा को, और जो 1/3 इसका हिस्सा था वो दिया गया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। लेटर ऑन यही प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चली 2019 के समय पे। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एंटायर डिस्प्यूटेड लैंड था ये हिंदू पिटिशनर्स को दे दिया गया था राम टेम्पल के। दिन 5 अगस्त 2020 को यहां हिस्ट्री बनती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे शिलान्यास करते हैं एक श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना के। 22 जनवरी 2024 को राम टेम्पल जो अयोध्या में था इसको नगर स्टाइल में बनाया गया, और ये 200 साल पुरानी जो कहानी थी इसको यहां खत्म
कि ये कुछ नगरा स्टाइल के टेंपल्स होते हैं, द्रविड़ा स्टाइल कुछ इस टाइप से होता है, एंड बेसारा इस टाइप से होता है। अलग अलग फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हम नगरा स्टाइल को पढ़ लेते हैं। तो नगरा आर्किटेक्चर जो है ये कुछ 5th सेंचुरी ईसी में आया था और उस समय गुप्तास का बेसिकली पीरियड था नॉर्दर्न इंडिया में। और ये जैसे जैसे द्रविड़ स्टाइल बढ़ा वैसे वैसे भी ये साथ साथ पैरेलली दोनों डेवलप हुए हैं। इसमें टावरिंग शिखराज होते हैं। नगर टेंपल जो होते हैं ये रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है। इसके अलावा यहां पर एक गर्भगृह होता है, गर्भगृह जिसमें मेन मूर्ति रहती है, दैट इज योर गर्भगृह। गर्भगृह के अलावा यहाँ पे शिखर होता है जो माउंटेन पीक इसके ऊपर होता है। सबसे डिस्टिंग्विशेबल नगरा स्टाइल का ये टेम्पलेट है। शिखर जो होते हैं ये ह्यूमन मेड रिप्रेजेंटेशन देते हैं या धीरे धीरे करके जो ऊपर चढ़ने वाली बात होती है, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में या ट्रेडिशन में जैसे इमेजिन किया जाता है। ये कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर भी होता है तो इस हिसाब से इन्हें बनाया जाता है। एक टिपिकल नगर स्टाइल टेम्पल जो है इसमें पैसेजेस होंगे गर्भगृह के अराउंड एक फेरा करने के लिए। उसके अलावा यहाँ मंडप्स होते हैं। मंडप असेंबली हॉल्स होते हैं। प्रिंसिपल श्राइन के बिल्कुल सामने ये मंडप कहे जाते हैं। यहाँ जो दर्शनार्थी हैं वो रुक सकते हैं। फिर शिखर होता है, ये टावर पे होता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बेस का होता है, ऊपर से ये कोन शेप का हो जाता है थोड़ा स्लाइटली। एंड लेटर ऑन अमलक होता है। अमलक बेसिकली वर्टिकल एंड है। ये जो है ये एक डिस्क शेप में रखा रहता है यहाँ और इसके ऊपर होता है कलश। दिस इज द कलशा। देन वाहन होता है। वाहन किसी भी डेटी के आगे जो है वो एक वाहन होता है जो उस डेटी का स्पेसिफिक वाहन होता है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो सन टेम्पल कोणार्क में, सन टेम्पल जो मोधेरा या गुजरात में है वहां पे ये है। तो ये अलग अलग यहाँ चीजें हैं इससे रिलेटेड। नाउ बेसिकली 5 मोड्स ऑफ नगरा आर्किटेक्चर आर देयर। सबसे पहला आता है दैट इज योर वल्लभी या वल्लभी इसे कहा जाता है। ये एक मैसनरी रेंडरिंग है। एक बैरल, एक समाताला होता है, एक समुन्नाता इसको बोला जाता है। और ये जो चैत्य हॉल्स हैं वहां से थोड़ा फैमिलियर हैं। बुद्धिस्ट श्राइन्स यहाँ इस साइड के ज्यादातर मिलते हैं। मल्टी लीव टावर्स होते हैं। ऑफन ये स्लैब्स को एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है। देन आता है फमसाना स्टाइल। इसमें एक शिखर होता है। ये इस हिसाब से जो यहाँ देखा जाता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मल्टी टावर्स एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, स्लैब्स को अपहोल्ड किया जाता है और ये प्रोग्रेशन दिखाता है वल्लभी मोड के बाद का ये है। नेक्स्ट जो आता है वो इसमें आता है लाटीना इसे कहा जाता है। लाटीना बेसिकली शिखर है जो एक सिंगल स्लाइटली कर्व्ड टावर होता है। ये एक सिंगल स्टोन का जनरली बना होता है, स्लाइटली कर्व टावर होता है। इसके ऊपर भी ये अमलक वगैरह रखा जाता है। लेटर ऑन ये जो है ये कर्वेचर से इसको कंप्लीट किया जाता है। 7th सेंचुरी में बहुत डोमिनेंट था नॉर्दर्न इंडिया में और ये सेंचुरीज तक ये नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर पे पीक पर था कि इसको बनाया ही जाता था। देन वी हैव शेखारी इसे कहा जाता है। ये जो है ये शिखर को ही बेसिकली एक फीचर है उसका और ये सब स्पाइरल से यहाँ पे अटैच रहता है। इसको शिकारी कहा जाता है। एंड इसके और एक के ऊपर एक जो अलग अलग एक साइज से बड़े होते हैं, पहले छोटा साइज फिर बड़ा फिर छोटा, इस हिसाब से इनको रखा जाता है बड़े से छोटे के फॉर्म में। नाउ देन इसके बाद जो एक चीज है वो आता है भूमिजा। ये लास्ट है इसका जो फीचर है रोज में लगाया जाता है। ग्राइंडिंग लाइक इफेक्ट होता है हर फेस पर शिखर के। एक्चुअल शिखर जो होता है ऑफन ये एक पिरामिडल शेप का बनाया जाता है। और जो स्टाइल है ये जो लटीनाज को कंपोज करके बनाया गया लगभग 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। राम मंदिर के काफी कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल इंप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला है इसका जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस यहां पर है। हिंदुओं के लिए एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट रहा था 500 सालों से ऐसा माना जाता है एंड ये एस्पायरेशंस पर था हिंदुओं की, तो दैट इज वाई एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसका है। इसके अलावा इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस दिखाता है कि इंडिया का जो कल्चर रहा है उसको सेलिब्रेट करना। इसके अलावा यहां इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक वैल्यू में जैसे राम मंदिर बनेगा तो जॉब्स होंगी, टूरिज्म बूस्ट होगा, अपॉर्चुनिटीज होंगी, लोकल डेवलपमेंट होगा, होटल्स का बनना है। इसके अलावा यहाँ पे रिलीजियस पीस यहाँ पे बनी रहेगी। जो टिकेट्स ऑफ रिलीजियस क्लैशेस थे हिंदूस मुस्लिम्स के बीच में पोटेंशियली यहाँ बंद हो सकते हैं क्योंकि मस्जिद को एक अलग जगह दे दी गई और मंदिर को एक अलग जगह दे दी गई। इसके अलावा चैरिटी का यहाँ ग्रोथ हो सकता है। मंदिर है तो दान ज्यादा आ सकता है, इससे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स यहाँ आसपास बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो रोड्स हैं, रेलवेज हैं इस रीजन में बढ़ते चले जाएंगे एंड अल्टीमेटली अयोध्या कैन बी टर्न्ड इनटू अ स्मार्ट सिटी एज वेल। सो दिस इज द केस हियर।
Now we have our today's prelims practice question. The question says the Nagara style of temple architecture emerged in. You can type the answer in the comment section. The let you know correct or not. Then we have today's main practice question. The question asks you critically analyze the evolution of Nagara style temple architecture and how do these modes reflect the changing artistic and theological concepts with the Hinduism. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.